अमेरिका को इस वक्त एक तन्हाई का सामना है। प्रैक्टिकली अमेरिका को सऊदी अरब ने भी कह दिया कि हमारे यहां से आपने कुछ नहीं करना। ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है। यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, डील हो सकती है, नहीं हो सकती, तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कौन करे? अच्छा, ये है सबसे बड़ा इशू। और इस इशू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आ गए हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो देखिए, बहुत फनी वीडियो होने वाला है और लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो लास्ट तक इसको छोड़ के न जाए और देखते रहें और देखिए क्या सोचता है हमारे बारे में इंडिया, पाकिस्तान। इस अग्रीमेंट के तहत जो 10% ड्यूटी टैरिफ लगता था imported from Europe from auto companies such as Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, उसको अब 10% कर दिया जाएगा 110% से। दूसरी जानिब इंडिया ने यूरोपियन चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स को भी उनके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस, उसका भी मैं आपको बताता हूं कि क्या उसका क्या हाल है, क्योंकि उसकी भी अब आने वाली है वैल्यूएशन कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान को लेकर। मगर ये तो उन्होंने फ्री ट्रेड डील कर दी है 27 ममालिक के साथ। इंडिया के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लेकर इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका की फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा हुआ है और उनके साथ भी एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश हो रही है। मगर पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। प्राइम मिनिस्टर, डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंड, we did it. We delivered the mother of all deals. ये जो इंडिया ईयू एफटीए है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेकर चला जाएगा और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है पीएचएमए, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है, क्योंकि तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के, कठपुतलियों की तरह। ये कठपुतली निजाम ही है। मगर एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबर आई है फैसलाबाद से, जहां पे 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1.5 लाख जो मुलाजमीन थे इन 150 टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर, वो बेरोजगार हो गए हैं। ये आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख ने फैसलाबाद जब वो विजिट कर रहे तो उनको ये तिजारती कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो उधर मौजूद है, उन्होंने इन्हें बताया और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की मुलाकात हुई इन साहब से। ये जो कठपुतली
फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और कोई वो हमारे पास ना तो बिजली का कंसिस्टेंट वो है, सबसे महंगी बिजली फराम होती है यहाँ पे, गैस के मसले हैं, हर चीज के मसले हैं। एक्सपोर्ट की आपकी हब जो थी वो अब इस तरह इतनी बुरी हालात के अंदर है कि 150 यूनिट बंद हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, और अब आप अंदाजा लगा लें जो 1.5 लाख बंदा है जो बेरोजगार हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये क्या करेगा। और फैसलाबाद आपका एक एक्सपोर्ट हब समझा जाता था टेक्सटाइल्स को लेकर यूरोपियन यूनियन के लिए, जो जीएसपी प्लस की बातें करते हैं ना आप, तो आपका ये हाल हो गया है अब। तो अपने ही ख्यालों के अंदर आप उलझे रहें, और आपको जो हकीकत है वो अब आपको हिंदुस्तान दिखा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। जीएसपी प्लस के ऊपर पाकिस्तान का अभी आने वाला है, बस मेरे ख्याल से अगले महीने ही उनका कुछ एक दोबारा इसके अंदर असेसमेंट होगी। अब यूरोपियन यूनियन उस जीएसपी प्लस को खत्म ना भी करे, क्योंकि उन्होंने ये जो निजाम है, कठपुतली निजाम, फस्तायत के ऊपर जो निजाम मबनी है, बर्बरियत पे जो निजाम मबनी है, इसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन रिपोर्ट भी दबा के लोग बैठे हुए हैं। इनकी अपनी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है जिसको कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के साथ वो एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएंगे, इस हद तक खराब हो जाएंगे कि उनसे वापसी होना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये इनका एक तरफ हाल है यूरोपियन यूनियन का। बढ़ सकती है अगर हिंदुस्तान के अंदर आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, फेसबुक और पता नहीं कहाँ ये ट्विटर के अंदर सबके सीईओ। भारत, यूएई और पाकिस्तान, बदलते समीकरणों के बीच एशिया की नई तस्वीर। वर्तमान समय में एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और पाकिस्तान, ये तीनों देश अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन तीनों का प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर साफ दिखाई देता है। जहां भारत और यूएई अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझता नजर आ रहा है। भारत और यूएई के रिश्ते और मजबूत। भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ वर्षों में संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत हुए हैं। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी लगातार बढ़ रही है। भारत अब यूएई का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन चुका है। दोनों देशों के बीच हुआ सपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौता व्यापार को और गति दे रहा है। इस साझेदारी का सीधा फायदा भारतीय प्रवासी कामगारों को भी मिल रहा है। यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं और दोनों सरकारें उनके अधिकारों और सुरक्षा को लेकर लगातार नए कदम उठा रही हैं। इसके अलावा स्टार्टअप, फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी भारत यूएई सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा और रणनीतिक सहयोग। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग भी पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों की खरीद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इससे न केवल दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत हो रही है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत यूएई की यह नजदीकी आने वाले समय में पूरे पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी। पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां। दूसरी ओर, पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और विदेशी कर्ज ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अन्य देशों से आर्थिक मदद के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि IMF से मिलने वाली मदद राहत जरूर देती है, लेकिन इसके साथ आने वाली सख्त शर्तें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ाती हैं। बिजली, पेट्रोल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से जनता में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। विदेश नीति पर असर। पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति का असर उसकी विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। देश को अब हर फैसले में आर्थिक पहलू को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। वहीं भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। यूएई जैसे देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है कि क्षेत्रीय राजनीति में संतुलन तेजी से बदल रहा है। क्षेत्रीय संतुलन और भविष्य। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत और यूएई की साझेदारी और गहरी हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। जब तक आंतरिक आर्थिक हालात मजबूत नहीं होंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति भी कमजोर बनी रह सकती है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर भारत, यूएई और पाकिस्तान तीनों देश अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत और यूएई सहयोग और विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान संघर्ष और सुधार के दौर से गुजर रहा है। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये बदलते समीकरण एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाते हैं।